नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। महाराष्ट्र जीत लिया बीजेपी ने, लेकिन अब एक साथी की जरूरत है। तो कौन होगा वो साथी, यानी कि अब की बार किसके साथ सरकार? मोदी का जादू तो चला है, पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को एक अदद साथी की दरकार है। साथी बनने के लिए एनसीपी भी तैयार है और संकेत पुराने साथी शिवसेना से भी मिल रहे हैं। मतलब ये कि बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू हैं, पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अब की बार किसके साथ सरकार? ये लोकतंत्र का तकाजा है। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका सरकार बनाने का अधिकार होता है। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। पहला या दूसरा कॉल ये अलग बात है, लेकिन पहला कॉल आया, उद्धव जी ने अपनी दिखाते हुए उन्होंने हमको पार्टी को बधाई दी। भले ही महाराष्ट्र में बीजेपी की गाड़ी बहुमत से पहले ही रुक गई, लेकिन पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू है। ये तो तय है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। अब बीजेपी को तय करना है कि वो किसे लिफ्ट देती है। एनसीपी ने मौके पर चौका मारकर बीजेपी की खुशियां दोगुनी कर दी। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। शिवसेना के रुख में भी नरमी आई है। बधाई डिप्लोमेसी के रास्ते रिश्ते में जमी बर्फ भी पिघलने लगी है। पहला या दूसरा कॉल ये अलग बात है, लेकिन पहला कॉल आया, उद्धव जी ने अपनी दिखाते हुए उन्होंने हमको पार्टी को बधाई दी है जीत की। 5 महीने के भीतर बीजेपी मुख्यालय फिर जश्न में डूबा है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह एक बार फिर मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे। महाराष्ट्र में 25 साल पुराने दोस्त शिवसेना से अलग होकर चुनावी भवन में उतरने के दांव पर महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगा दी। 288 सीटों की विधानसभा में बीजेपी बहुमत से तो चंद कदम दूर रह गई, लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र में सरकार उसी की बनेगी। शिवसेना दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस एनसीपी तीसरे और चौथे नंबर पर आई, जबकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को करारे झटके का सामना करना पड़ा। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा विजय कोई हो नहीं सकता। और जो विरोधी हमारे कहते थे कुछ उपचुनावों को नतीजों को लेकर कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, आज सिद्ध हो गया है कि मोदी लहर आज भी सुनामी की तरह सबको ध्वस्त करने में सक्षम है। मौजूदा हालात में महाराष्ट्र में सरकार बनने के 3 फॉर्मूले निकलते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, बीजेपी और शिवसेना। ये फॉर्मूला परखा हुआ है। इस फॉर्मूले पर महाराष्ट्र में पहले भी सरकार बन चुकी है। फर्क इतना है कि इस बार बड़े भाई छोटे भाई वाला रोल बदल जाएगा। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और शिवसेना सहयोगी दल की भूमिका में होगी। शिवसेना प्रमुख की नरमी के बाद इस फॉर्मूले पर सरकार बनने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। फोन करके बधाई देना बहुत ही सामान्य शिष्टाचार है और उद्धव जी ने उसका पालन किया। मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने फोन करके धन्यवाद दिया और साथ ही साथ हमारे नेताओं ने भी उनको बधाई दी उनकी परफॉर्मेंस पे। मुझे लगता है दोनों पार्टीज में राजनीतिक गठबंधन एक तरफ, रिश्ते कोई खराब और कटु नहीं हुए। फॉर्मूला नंबर 2, एनसीपी के ऑफर के बाद इस फॉर्मूले को भी पर लग गए हैं। इस बार चुनाव में सभी पार्टियां अलग अलग उतरी थी। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने जिसे सबसे ज्यादा निशाना बनाया उसी के साथ मिलकर सरकार चलाएगी? फॉर्मूला नंबर 3, इस फॉर्मूले को बिहार फॉर्मूला भी कह सकते हैं, जहां बीजेपी को रोकने के लिए धुर विरोधी एक साथ आ गए। पर महाराष्ट्र में ऐसा हो पाएगा, इसकी उम्मीद कम ही लगती है। मुंबई से रीमा पराशर, कमलेश सुतार और मुनीश पांडे के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। यह संभव है कि एनसीपी विधायक दल की भी बैठक आज हो जाए,
प्रफुल्ल पटेल के प्रस्ताव पर मुहर भी लग जाए, पर लाख टके का सवाल यह है कि क्या बीजेपी एनसीपी को अपना साथी बनाएगी। चुनाव के खुद प्रधानमंत्री ने एनसीपी को पानी पी पी कर कोसा था। एनसीपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में नेचुरल करप्ट पार्टी तक कह दिया था। एनसीपी का पूरा नाम क्या है मालूम है? नेचुरली करप्ट पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। सही जुमला है कि सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। चुनाव के समर में बीजेपी और एनसीपी धुर विरोधी रहे। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के गढ़ में जाकर ताल ठोकी, खरी खरी सुनाई। एनसीपी का पूरा नाम क्या है मालूम है? नेचुरली करप्ट पार्टी। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी है। निशाने पर मोदी भी रहे। चुनाव प्रचार में एनसीपी ने अगर किसी पर सबसे ज्यादा हमला बोला तो वो नरेंद्र मोदी ही थे। लेकिन चुनाव नतीजे के बाद सारे समीकरण बदल गए। कड़वाहट खत्म हो गई। रिश्तों की नई जमीन तैयार होने लगी। नतीजे के फौरन बाद एनसीपी ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे। एनसीपी के ऑफर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सारे विकल्प खुले रहने की बात कर बड़ा संकेत दिया। महाराष्ट्र के कुल मैंडेट का सम्मान करते हुए एनसीपी ने कुछ बातें कही है, पर हमने अभी निर्णय कोई लिया नहीं है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित निर्णय इसके ऊपर लेगा, क्योंकि निर्णय का सारा अधिकार उनका है। महाराष्ट्र के हित में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित निर्णय लेगा और इसलिए अभी मुझे ऐसा लगता है कि अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए। दरअसल सरकार बनने तक बीजेपी भी दोनों हाथों में लड्डू रखे रहना चाहती है। सरकार बनने के लिए पार्टी को किसी न किसी का साथ तो चाहिए। 25 साल पुरानी शिवसेना से अलगाव के बाद तल्खी काफी बढ़ गई थी और जब तक ये कम नहीं होती कोई रास्ता नहीं बनता। बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि एनसीपी के साथ खेल शुरू होने से पहले ही खराब हो। बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर एनसीपी बीजेपी को समर्थन देने के लिए इतनी हड़बड़ी में क्यों दिखी, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि अब इसके कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म के नारों, दावों और वादों का क्या होगा जो इन्होंने चुनाव प्रचार में चीख चीख कर लगाए थे और ये कहा था कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार शुरू किया है तब से कम्युनल घटनाएं बढ़ रही हैं और बीजेपी इनका फायदा उठा रही है। जाहिर है महाराष्ट्र में सियासी रस्साकशी का एक और दौर बाकी है। मुंबई से संजय शर्मा के साथ ब्रजेश पांडे और अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। क्या एक बार फिर से शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी? शिवसेना और बीजेपी के बीच एक बार फिर से संवाद के तार जुड़ गए हैं। ये पहल शिवसेना ने की है। उम्मीद है कि 25 साल की दोस्ती कुछ तो रंग दिखाएगी और सूत्रों की अगर बात माने तो आरएसएस भी यही चाहता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर ही बीजेपी सरकार बनाए। मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। 25 साल पुरानी दोस्ती टूट गई थी, पर प्रधानमंत्री मोदी पुरानी दोस्ती का लिहाज करना नहीं भूले। शायद वो मानकर चल रहे थे कि दरार इतनी भी न बढ़ जाए कि कभी साथ आना पड़े तो शर्मिंदा होने की नौबत आ जाए। शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। लेकिन शिवसेना रुकी नहीं। गठबंधन टूटा नहीं कि पार्टी के बोल सख्त हो गए। हमला धोखेबाज कहकर शुरू हुआ और अफजल खां तक होते हुए बात चाय वाले तक जा पहुंची।
मैंने यही कहा कि जो सामान्य आम आदमी जो सबसे ताकतवर होता है, और उन्होंने ही जब नरेंद्र भाई स्वयं चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा अपनी पहचान, उन्होंने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ। तो एक ऐसी सामान्य व्यक्ति भी आज प्रधानमंत्री बना सकते हैं लोग। तो यही अपने सामान्य आदमी की ताकत है। चुनावी नतीजे के बाद सारे समीकरण बदल गए। बीजेपी का कद बढ़ गया, सीटों में बढ़त तो शिवसेना को भी मिली, लेकिन बीजेपी के आगे बौनी ही रही। तल्खी का आलम यह रहा कि शुरुआती झिझक दोनों ओर से रही। अमित शाह ने शिवसेना को आईना दिखाने का काम जरूर किया। गठबंधन नहीं तोड़ा था, झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। 3 सीटों के लिए इतना पुराना, सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और आज सिद्ध हो चुका है कि कौन सच्चा था। हमने शिवसेना के साथी जो हमारे केंद्र में है उनको भी कायम रखा था। हमने महाराष्ट्र में मुंबई शहर में जो हमारे समर्थन से कॉरपोरेशन चल रही है उसमें समर्थन भी कंटिन्यू करा था। हमने कभी गठबंधन तोड़ा नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। ऐसी तल्खी के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बधाई डिप्लोमेसी के जरिए संवाद का दरवाजा खोला। शाम करीब 7:30 बजे जब बीजेपी दफ्तर 11 अशोका रोड में संसदीय दल की बैठक चल रही थी, ठीक उसी वक्त शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने फोन किया। ये फोन बीजेपी की बम्पर जीत पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को किया गया। खुशी जाहिर करता हूं और मैं समझता हूं बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। उद्धव जी ने जो फोन किया स्वाभाविक था, एक कॉमन सेंस और एक शिष्टाचार बताता है कि जो पार्टी सबसे आगे रही है, जिस पार्टी को 123 सीटें मिली हैं, उसको फोन करके बधाई देना बहुत ही सामान्य शिष्टाचार है और उद्धव जी ने उसका पालन किया। जब सिलसिला शुरू हुआ तो शिवसेना प्रमुख यहीं नहीं रुके। उनका फोन महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी ओम माथुर के पास भी गया। पहला कॉल आया, उद्धव जी ने अपनी दिखाते हुए उन्होंने हमको पार्टी को बधाई दी है जीत की। उद्धव ठाकरे के फोन करने की बात सामने आते ही ये साफ हो गया कि चुनाव की तल्खी नतीजों के ऐलान के साथ ही खत्म हो गई। 25 साल की दोस्ती के आगे 25 दिन की दुश्मनी टिक नहीं पाई। शिवसेना अब साथ चलने के मूड में दिख रही है। बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, शिवसेना दूसरे नंबर पर है। लिहाजा बदले समीकरण में सियासी गुणाभाग भी बदल गए हैं। और पर्यवेक्षक के दृष्टि से आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो जाएंगे और उनके साथ मुझे कहा गया है पार्टी की ओर से जाने के लिए, तो मैं उनके साथ जाऊंगा और महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने अपना नेतृत्व तय करेंगे और उस नेतृत्व के बाद हम सरकार बनाएंगे। ये वहां का रहने वाला है। शिवसेना बीजेपी की नेचुरल अलाई रही है। दोनों साथ साथ चुनाव लड़ चुके हैं, साथ सरकार बना चुके हैं। दोनों के वोट बैंक एक हैं और तो और सूत्रों की माने तो संघ भी यही चाहता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाए। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।